इस एपिसोड की स्टोरी में बिल्कुल उसी सीन से होते हैं जहाँ पर इसका पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की स्टोरी में हम उस मास्टर को देखते हैं जो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करने के बाद वहाँ से हवा में उड़ जाता है और साथ ही उस मास्टर का नाम डोंग होता है और उसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर निकल रही थी कि चारों तरफ से बिजलियाँ गिरना शुरू हो जाती है। देखे सभी इधर उधर भागना शुरू कर देती है और तब डॉन अपना एक स्पेशल पावर को बार सामन कर लेता है जो की बुद्धि वाला गोल्डन ईगल होता है। देखे मुझे उसी की तरह अब वाले कितने पावरफुल क्यों ना हो लेकिन मैं आपसे मुकाबला करके ही रहूंगा। तभी सुनकर डोम को गुस्सा आ जाता है। अब वो अपने हाथ का ओरा बनाकर उसे मुजान की तरह फेंक देता है ताकि वो उसके सापेट में आकर मुजान बुई पर मारा जाए। लेकिन मुजान भी कम नहीं था, वो कुछ कहता है मैं छोट पेरे का भी था, आज अपने मास्टर से फाइट करने जा रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे अपने मास्टर की इज्जत नहीं है बल्कि इसलिए है अगर मैं सही हूँ तो मुझे कोई भी गलत नहीं कर सकता। जिसको वो अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और अपनी शोर को सीधा उस ओरा वाली हाथ के पास भेज देता है ताकि उसे रुक सके। अपनी शोर को वहाँ पर बेच कर वो अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है ताकि उसकी शोर इतना ज्यादा पावरफुल बन जाए कि वो वहाँ से उस ओरा वाली हाथ को खत्म ही कर दे। लेकिन उसकी इतना ज्यादा पावर यूज करने के बाद भी उस ओरा वाले हाथ को खुश भी नहीं होता और इस चीज से डोंग हंस रहा होता है कि ये तो किसी काम का नहीं है, ये क्या मेरे हाथी को संभाल लेगा। तो वही मुजान अपने एक लोटस को भी सामन कर लेता है और उसकी मदद से उस हाथ वाले ओरा को वहाँ से पीछे भेज रहा होता है ताकि वो सीधे दोबारा डोंग के पास पहुंच जाए। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगने वाली थी पर मुजान के पास इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती इसलिए वो ओरा वाला हाथ वहाँ से हिल ही नहीं पाता। तब डोंग उसे कहता है तुम तो अभी क्यों ट्रेनिंग पर ही हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी खतरनाक ओरा वाले हाथ को तुम रुक पाएगा? तुम्हारी बात की बात बिल्कुल नहीं है। मैं तो अभी तुम्हारे सामने अपने हाथ को और बेच रहा हूँ, अगर जरूरत पड़े तो मैं अपनी स्पिरिचुअल बात को भी बेच दूंगा तो उससे तुम क्या बच पाओगे। पर पहले मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे हाथ को भी रोक पाते हो या नहीं। अगर तुम इसमें मारी गई तो मुझे मेरे स्पेशल बॉडी को तकलीफ देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इधर मुझे अपनी पूरी ताकत लगाई हुए उस हाथ वाले ओरा को रोकने की कोशिश कर रहा होता है जहाँ उसकी बुद्धि ज्यादा पावर इस्तेमाल हो रही होती है और वह कैसे भी करके उस हाथ वाले ओरा को रोकना चाहता है। लेकिन अब भी कोई भी फायदा नहीं होता। वो ओरा वाला हाथ वहाँ से हिलता भी नहीं बल्कि अब धीरे धीरे करके मुजन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। अब इस चीज को देखकर डोंग सोचने लगता है इसका बुर हो गया, अभी इसे मजा से करता हूँ। जिसके बाद वो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी मुक्ति को बंद कर लेता है और उसकी मुक्ति बंद करते ही उसकी ओरा वाली हाथ की पावर और ज्यादा 3 गुना बढ़ जाती है और अब इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि मुजान की बात की बात नहीं हुई कि वो अब उस ओरा वाले हाथ को रोक सके और वो ओरा वाला हाथ उसकी स्कोर को वहाँ से हटाकर दूर फेंक देता है और उसकी साचारी मुजान भी वहाँ से नीचे गिर जाता है क्योंकि इतने दिन की ट्रेनिंग से मुजान थोड़ा पावरफुल तो बन गया है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि वो किसी मास्टर को ही हरा दे और नीचे गिरने के बाद उसे काफी ज्यादा गहरी चोट आ जाती है जिस वजह से उसकी मुंह से बुद्धि ज्यादा कोनाने लगता है। लेकिन अब भी वो हिम्मत नहीं हारता। वो अपनी चोट को उठाकर उसके ऊपर एक आते करने की कोशिश करता है लेकिन अब उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर नहीं बची थी कि वो अपनी चोट को दूर से उठाकर अपने हाथ में ले सके। वो उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी ताकत जवाब दी जाती है इसलिए वो अपनी चोट को भी नहीं उठा पाता और अपनी चोट नहीं उठा पाए तो डोंग से किस तरह से फाइट कर पाएगा। जिसकर वो खुद से कहना शुरू कर देता है कि मेरे पावर्स अभी बहुत कम है, शायद मैंने गलती कर दी डोंग से जाकर करके। मुझे पहले पावरफुल बनना चाहिए था क्योंकि मैं अभी इस काबिल नहीं बना कि मास्टर को ये हरा सकूं। पर देख लेना एक दिन बहुत जरूर आएगा जिस दिन मैं इस डोंग को हरा के रहूंगा और उसके लिए मुझे जान और मेहनत की जरूरत है। तभी इसी से डोंग हंसना शुरू कर देता है कि मुझे तो किसी काम का इंसान नहीं है। जिसकर वो अपने स्पिरिचुअल बात की मदद से एक खतरनाक आते वहाँ पे जमीन पे कर देता है और वो अपने पांख से आते करने लगता है। उसके कई सारे पंख तोड़कर जमीन पे गिरने लगता है और जहाँ वो गिरती है वो बुद्धि बारे पत्थर से भी ज्यादा थकर बढ़ते पूरी जमीन ही टूटना शुरू हो जाती है। ये देख के मुजान घबरा जाता है लेकिन उसका लोटस उस चीज से उसे रोक लेता है ताकि से कोई भी पत्थर न लगे। तब डोंग उसे कहती है देखो ये कितना जिद्दी लड़का था, आखिरकार हार ही गया। अपने औकात देखे बगैर सीधा मुझसे पैर करने आया था, आज तो मैं इसका खेल ही खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो उसके लोटस को हटाकर अपनी स्पिरिचुअल बात का पंख सीधा उससे लगने ही वाला होता है और जब उस पंख को दिखता ही तो वो समझता था कि शायद अब मेरा अंत करीब आ चुका है और इस अटैक से तो मैं बच ही नहीं पाऊंगा क्योंकि अगर ये अटैक मुझे लगा तो मेरे अंदर इतनी भी ज्यादा ताकत नहीं है कि मैं खड़ा हो पाऊँ।
और इस साथी को खाने के बाद मैं शायद यहीं पर मारा जाऊंगा। इसलिए वो अपनी हार मान लेता है और वही पर बेटा होता है और जैसे उसे वो आतंक लगने वाला होता है इससे पहले रुक जाता है क्योंकि वहाँ पर उड़ते हुए किसी का एक शोर आ चुकी थी और शोर के आने के बाद ही मोजान के सामने एक बर्फ की दीवार बन जाती है जो उस सारे के सारे आतंक को आसानी से रोक लेती है। ये देखकर दोंग भी हैरान हो जाते है कि आखिर अब यहाँ पर क्या हुआ था और किसने मोजान के सामने बर्फ की दीवार बनाकर उसे बचा लिया। तब वहाँ पर वो फीमेल मास्टर आती है जिसने मार्क को अपना डिसेबल बनाया है और उसके साथ बाकी मास्टर भी होती है। तो सभी यहाँ पर दोंग को चिल्लाने आई थे। वो सभी उसे कहते आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस नई आई हुई डिसेबल के साथ प्यार करने की? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने बड़े मास्टर और नई आई हुई डिसेबल से हार जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। फिर तभी तुमने जानबूझ के उसके साथ फैट की ताकि अपना बदला निकल सके। ये बिल्कुल रूल के खिलाफ है। तुम्हें इससे फैट नहीं करना चाहिए थी। जिसके बाद सभी मुजान के पास आकर उसे संभालती है और अगर आज दोनों नहीं आई होती तो शायद मुजान का खेल यहाँ पर ही खत्म हो जाता। लेकिन तुम तो बुरी ज्यादा गुस्से में था मुजान उन दोनों से कहता है आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था कि यहाँ पर तो रियल शो चल रहा था। आज के दिन मैं यहाँ हार जाता या मैं अपने मास्टर को हरा देता। लेकिन वो दोनों उसे कहता है बकवास बातें करना बंद करो। तुम्हारे अंदर अभी इतनी ज्यादा पावर नहीं की तो मास्टर को हरा सके। तभी वहाँ पर किन्नू मार्क को भी लेकर आती है। तो दोनों मुजान की ऐसी हालत देखकर एकदम ज्यादा उदास हो जाती है। आखिर मुजान को क्या हो गया जिसका वो सभी मिलकर दोबारा से दोंग से चिल्लाना शुरू कर दी थी कि आखिर तो बिल्कुल नया डिसेबल है और तुमने इसे पैर करने की हिम्मत की थी। साथ ही मार भी उससे बुद्धि ज्यादा चिल्लाना शुरू कर दी थी। आपको एक मास्टर को किसी डिसेबल की इज्जत करनी चाहिए। अगर आपको इज्जत करना नहीं आता तो किस काम की आप मास्टर हुई? ऐसे तो दोंग को गुस्सा आने लगता है। अब उसे कहता है ये सारी चीज मुझे नहीं बल्कि उनको समझाओ। उसे क्या जरूरत थी मुझसे पैर करने की? सोच तो उसे छोड़ा था जब वो जानता था कि वो मुझसे फाइट नहीं कर पाएगा तो खुद ही उड़ते हुए मेरे पास आया फाइट करने के लिए। आखिर उसे क्यों न सबक सीखा कर ही रहा हूँ। जिसके बाद वो गुस्से में अपने सौतेले बेटे को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब सभी मुजान के पास आते है। तब वो मास्टर मुजान की इतनी ज्यादा पावर को देख कर की थी। मुझे लगता है कि पिछले 4 महीने में मुजान क्यूआई ट्रेनिंग के फर्स्ट लेवल से सीधा 9 लेवल पर पहुंच चुका है और ऐसी इतनी जल्दी नहीं होती है। मुझे लगता है कि मुजान ने अपनी बॉडी पे काफी ज्यादा प्रेशर डाला है तभी वो इतनी जल्द 9 लेवल पर पहुंच गया और जल्दी जल्दी कल्टीवेट करना हमेशा फायदेमंद साबित नहीं होता। इससे बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और यही वजह थी कि मुजान इतनी जल्दी कमजोर पड़ गया। तब मार मुजान से की थी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है शायद दुनिया खुश भी है। मैं तुम पे भरोसा कर ही रहूंगी कि तुम एक दिन सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनकर दिखाओगे और यही पर ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों ने इसका पहले एपिसोड को नहीं दिखाई तो लेब में जो वीडियो आ रहा है वहाँ पर क्लिक करके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।